Hello. Okay, sir. Hey everyone, I hope I'm audible, right? Just a second, let me check. Okay. Good evening everyone, good evening. कैसे हैं आप लोग? चलिए. हैप्पी होली एंड आई थिंक 10:30 बजे का रात को मुहूर्त है होलिका दहन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलिए, तो मुहूर्त तो 10:30 बजे. नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडी. ठीक है, मैं हल्का सा जूम इन कर दे रहा हूँ. अरे बहुत ज़्यादा ही हो गया है तो. अभी ठीक है, नहीं नहीं, और कम. हाँ. ओके, अभी ठीक है. चलिए जल्दी से सब लोग ऐड हो जाइए. ओके. सो टुडे वी गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज वैलिडिटी, है ना. सो वैलिडिटी के लिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वैलिडिटी. सो वैलिडिटी सिंपली मीन्स दैट योर टेस्ट measures what it intends to measure. So आपका टेस्ट वो चीज मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है. If I'm saying that this test is measuring intelligence, so it is supposed to measure intelligence. If I'm saying this test is measuring motivation, so it is supposed to measure motivation. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन बोल के एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन बोल के इमोशन टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं विच विल कंफर्म दैट योर टेस्ट हैज अ वैलिडिटी. फिर वी हैव सम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. इन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के ऊपर वील डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू सम ट्रिक्स कि कैसे यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंटेंट और कंस्ट्रक्ट, है ना. आई नो सभी की ये प्रॉब्लम होती है कि सर वी ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी. हमेशा कंफ्यूजन होती है, राइट. सो आई होप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद आपको लाइफ में दिस कंफ्यूजन विल नॉट बॉदर यू. ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस. ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं. which first question, which type of validity evaluates how well a test appears to measure what is supposed to measure but often based on subjective judgment, है ना. सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर बात हो रही है, राइट. क्या होगा इसका आंसर बताइए. सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर बात हो रही है, क्या होगा इसका आंसर. कमन कमन, आई एम वेटिंग. हम्म करेक्ट. इट इज व्हाट, इट इज फेस वैलिडिटी. क्लियर, इट इज फेस वैलिडिटी. सो फेस वैलिडिटी बेसिकली एक सब्जेक्टिव अपीयरेंस होता है ना. बिकॉज आपको लगता है दैट दिस टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर. एक फाइल रखी हुई है एंड यू सी अ लेबल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना. वर्मा इंटेलिजेंस स्केल, है ना, या उत्कर्ष इंटेलिजेंस इन्वेंट्री. बट उस लेबल के अंदर यू हैव अ टेस्ट जो इमोशन को मेजर कर रहा है ना. तो आपको दो तीन स्टेटमेंट पढ़ के या आपको हेडिंग देख के, आपको उसका डिजाइन देख के यू कैन गेस कि ये टेस्ट विल मेजर समथिंग. बट ये जो आपका गेसिंग होता है दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग. क्लियर. सो इट इज अ फेस वैलिडिटी विच इज सब्जेक्टिव एक्चुअली. देन which validity has most concern with the representativeness of test items for the domain being measured. क्या आंसर होगा इसका बताइए. what should be the answer. कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, प्रिडिक्टिव एंड कंकरेंट. क्या आंसर होगा इसका. इट इज कंटेंट, है ना. कैसे गेस किया. इट द क्वेश्चन इज सेइंग that it is concerned with the representative of the test items, है ना. टेस्ट आइटम्स पे फोकस किया जा रहा है. सो विद दिस थिंग यू कैन गेस कि ये कंटेंट वैलिडिटी है ना. दिस इज अ ट्रिक. तो ये हर बार काम नहीं करेगी, दिस इज अ ट्रिक, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट वैलिडिटी. So it basically means when your statements, when your questions, when your indicators, whatever you can say, when they actually represent
what they intend to measure, when they actually represent the complete topic, when they actually represent the complete theme of the test, तो इनको हम लोग कंटेंट वैलिडिटी बोलेंगे. क्लियर? हाँ, वेरी गुड. Which type of validity assesses the extent to which test scores are related to an external criteria measured at the same time, है ना? तो external criteria की बात हो रही है. So now you can easily guess कि criteria related validity की बात हो रही है. So you have two types of this validity. First is concurrent, other one is predictive, है ना? So इसका आंसर क्या होगा? It is concurrent validity. क्यों? Because it is talking about what? It is talking about same time. तो सेम टाइम पे जब स्कोर्स हम लेते हैं अपने मेजर को कंपेयर करने के लिए, दैट विल बी कंकरेंट. कंकरेंट होता है, सेम टाइम पे होता है. बट इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द क्राइटेरिया स्कोर्स आर टू बी कलेक्टेड इन द फ्यूचर, है ना, बाद में करना है कैलकुलेट, सो वहां पे आपका प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हो जाएगा. क्लियर? हाँ, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which statistical method is commonly used to establish criteria related validity? So अगर criteria related validity आपको establish करनी है, so which statistical technique will be used? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? अगर कंटेंट की बात हो रही है, राइट, क्राइटेरिया की बात हो रही है, सो इट विल बी कोरिलेशनल एनालिसिस, है ना. इफ इट इज आस्किंग यू अबाउट द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, हमेशा याद रखो, उसको पेन से नोट डाउन कर लो. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, आंसर होगा फैक्टर एनालिसिस. बट इफ इट इज आस्किंग अबाउट कंटेंट, क्राइटेरिया, कंकरेंट ले लो, प्रेडिक्टिव ले लो, इट विल बी कोरिलेशन एनालिसिस, है ना. तो ये भी एक ट्रिक होती है क्वेश्चंस को पहचानने की, राइट. ऑलराइट. कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन. बताइए, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कब डेमोन्स्ट्रेट होगी? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा इसका आंसर? आंसर? टू मेजर ऑफ द सेम कंस्ट्रक्ट शो हाई कोरिलेशन, है ना. इमेजिन यू आर मेजरिंग अ टेस्ट, वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है. यू हैव द अदर टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है. यू मे थिंक हियर कि सर ये तो कंकरेंट वैलिडिटी हुई. नो, वी आर जस्ट चेकिंग दैट इफ माई टेस्ट इज मेजरिंग इंटेलिजेंस एंड there are lot of like hundreds and thousands of other tests which measure intelligence, so my test scores and the scores on other tests should correlate. correlation high होना चाहिए. it will be convergent. divergent क्या हो जाएगा? divergent validity means that if my test is measuring only intelligence, so it should not correlate with any other test which not measures intelligence. तो अगर मेरा टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है एंड बहुत सारे टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट व्हिच डोंट मेजर इंटेलिजेंस, सो मेरा टेस्ट सिर्फ इंटेलिजेंस मेजर करने वाले टेस्ट से कोरिलेट करना चाहिए, दैट विल बी कन्वर्जेंट. एंड मेरा टेस्ट should not correlate with any test which does not measure intelligence, ये हो जाएगा discriminant. क्लियर? तो बहुत सिंपल सी चीज होती है बट ऑफन इट इज कंफ्यूजिंग. चलिए, which of the following is not a method to assess construct validity? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को असेस करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है इसमें से? क्या होगा इसका आंसर?
बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, इजी क्वेश्चन है। स्प्लिट हाफ बिकॉज दैट इज अ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी, कल हमने पढ़ा था इसके लिए, है ना। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का मेथड होता है। क्लियर? इट इज डी। अगेन आई एम रिमेंबरिंग, लाइक मेकिंग यू रिमेंबर, ट्रिक याद कर लो। फैक्टर एनालिसिस फॉर कंस्ट्रक्ट वैलिटी। क्लियर? Sorry. So, discriminant validity ensures that, question number 7. I'm sorry, I'm having little cold, so please bear with my sneezes. Discriminant validity का मतलब क्या होता है? Simple question, I'm assuming. बताइए। क्या होगा इसका मतलब? Very good. Okay, some people are giving the right answer. Very good. It is what? The test does not correlate with unrelated construct. किसी से भी कोरिलेट नहीं करना चाहिए जो आपका कंस्ट्रक्ट मेजर नहीं कर रहा है। सिंपल, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। उन सबसे कोरिलेट करना चाहिए जो आपका कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहा है। कन्वर्जेंट नहीं करना चाहिए जो नहीं मेजर कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ यू हैव टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। Which factor does not affect the validity of a psychological test? बताइए कौन सा फैक्टर वैलिडिटी अफेक्ट नहीं करेगा? अगेन इजी क्वेश्चन, दैट इज टेस्ट रेटेड रिलायबिलिटी, है ना। इसका वैलिडिटी से कोई लेना देना सच नहीं है। टेस्ट लेंथ, द मोर यू विल इंक्रीज द टेस्ट लेंथ, मोर वैलिडिटी यू विल हैव, है ना। देन क्लैरिटी ऑफ टेस्ट आइटम, जितना ज्यादा क्लियर रहेंगे उतनी अच्छी वैलिडिटी। रैंडम गेसिंग, जितना कम रैंडम गेसिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी वो वैलिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Now, good question. Content validity is often determined by. This is a good question. Content validity कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9. Very good. Okay, no, some are confused. Correct. It is through expert judgment, है ना। कंटेंट कैसा है किसी टेस्ट का, whether these statements, whether these questions, whether these indicators, whether these items, कुछ भी बोलो, are they measuring what they intend to measure? कंटेंट कैसा है, ये एक्सपर्ट जजमेंट होता है। क्लियर? इट इज बी, इट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? Predictive validity is most important in which of the following situation? हाँ, वेरी गुड। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए, हायरिंग एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेस्ट फॉर द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। क्लियर? तो इसमें बेसिकली यू चेक फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट कि इस एम्प्लॉय में ये फीचर्स हैं, एंड इफ देयर इज अ गुड एप्टीट्यूड फॉर सम क्वालिटी, टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुड बी एनीथिंग, राइट। अगर उसमें आपका एप्टीट्यूड हाई आता है, सो इट मीन्स कि आप उस एम्प्लॉय को हायर करोगे बिकॉज ही और शी हैज एन एप्टीट्यूड विद दैट क्वालिटी। ठीक है, ऐसा में ये पता चलता है कि आगे चल के फ्यूचर में दे विल परफॉर्म इन अ सिमिलर मैनर अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। क्लियर? Very good. The method of FA, factor analysis, is mainly used to establish which type of validity. Now you know, है ना, this is an important question. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको भले ही बहुत इजी लगा हो बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, में भी पहले मुश्किल होता। इट इज व्हाट? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना।
सो फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड विथ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. बाकी आपका कंटेंट वैलिडिटी एक्सपर्ट जजमेंट, फेस वैलिडिटी सब्जेक्टिव इन नेचर, क्राइटेरिया प्रेडिक्टिव ऑल दोस थिंग्स विल बी कोरिलेशंस, है ना. आपको हर एक वैलिडिटी का एस्पेक्ट अब पता है. दैट इज व्हाई एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट, है ना. चलो, वेरी गुड. You can also join my MCQ batch. फिलहाल तो बैच कंप्लीट हो गया है, but you will get the complete recordings of the 1500 plus MCQs, and specifically you will be having 350 plus MCQs on research and statistics only, right? सारी recordings and पूरा course आपको research and statistics का भी उसमें additionally मिलेगा with complete new 1500 plus MCQs. ठीक है, तो you can download the Study Capital app and join it from the section. Alright, question number 12. What does a low correlation between test scores and future performance indicate about the predictive validity? Easy question है, right? It will be what? Low correlation मतलब low predictive value. Correlation should be high. If the correlation is high, you are good. So अगर आपके test scores आपके future performance के साथ बहुत ही low correlate कर रहे हैं, it means कि आपका test उतना अच्छा predictive नहीं है नेचर में. क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर बी. हाँ, वेरी गुड. देन व्हाट इज द वैलिडिटी कोफिशिएंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी? क्या होता है बताइए, क्या होगा इसका आंसर? वैलिडिटी कोफिशिएंट क्या होगा इफ वी आर डीलिंग विद क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी? क्या होगा? करेक्ट, इट इज और it is the correlation between the test scores and the criteria measure, है ना. ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड. Then what is the primary threat to construct validity? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का थ्रेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है? इट मीन्स देर आर मोर देन थ्रेट्स. लाइक एवरी ऑप्शन कैन बी करेक्ट, है ना, कुड बी करेक्ट, बट आपको देखना है प्राइमरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली. करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी. inadequate operational definition. What is OD? OD is basically the definition given by the researcher, है ना. जब भी आप कोई टेस्ट बना रहे होते हो, so you are using so many variables, you are using so many concepts, and there is a very high chance that for a variable what you think that this variable has this meaning, maybe some other person think the other way. maybe मेरे लिए रसगुल्ला का मतलब कुछ और है, राइट. फॉर सम अदर पर्सन रसगुल्ला में भी लोग कंफ्यूज हो जाए, कहीं वो व्हाइट वाला तो नहीं है, कहीं ब्लैक वाला तो नहीं है, राइट. सो दे मे गेट कंफ्यूज. सो इन रिसर्च सिमिलरली यू हैव सो मेनी वेरिएबल्स in which you have to give the definition, you have to operationalize the definition, you have to tell that what is this variable, how you going to measure it, what are the aspects of these variables, so that the person who is reading your research can have an idea and you and that person can be on the same page कि किस जगह बात हो रही है, किस सेंस में. Clear? So for construct validity your OD is very important. ठीक है. Then which of the following best demonstrates criteria related validity? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए. द कोरिलेशन बिटवीन अ न्यू जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सुपरवाइजिंग रेटिंग्स. न्यू जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट से तो किस तरह की बात हो रही है? प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, है ना. स्पेसिफिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. एक्सपर्ट्स रिव्यू द टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी, है ना. पार्टिसिपेंट अग्रीमेंट ऑन द टेस्ट पर्पस, ये तो काइंड ऑफ हो जाएगा फेस वैलिडिटी हो जाएगा, राइट. कुड बी अ फेस वैलिडिटी.
एंड ऑप्शन नंबर डी इज बेसिकली फॉर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना. देन what method can be used to quantify content validity? This is also a good question. बताइए. कंटेंट वैलिडिटी की बात हो रही है. वन मोर ट्रिक, फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर लोडिंग, है ना, आइगन वैल्यू, कम्युनैलिटी, ये सारे अगर वर्ड्स कहीं भी यूज होते हैं बाई चांस, है ना, इफ यू सी दीज काइंड्स ऑफ वर्ड, द आंसर विल बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ठीक है, अगर इस तरह के वर्ड कहीं दिखते हैं तुम लोग को, फैक्टर लोडिंग, फैक्टर एनालिसिस, आइगन वैल्यू, कम्युनैलिटी, इस तरह के वर्ड्स अगर दिखते हैं. Correct. For 16, it is option number A, content validity index. So CVI index में you get the scores, you get the coefficient value, and based on that you can decide कि किस validity का index आपको रखना है, किस तरह से आपको criteria build करना है, and how many statements you have to retain or how many statements you have to remove from the test, or how many statements you have to modify so that their validity can be enhanced. ठीक है, तो it is basically CVI index. Okay. Not CBI, it is CVI, है ना. Then when a test has a high reliability but low validity, what it means? Reliability अच्छी है but validity खराब है, क्या मतलब होगा इसका? The test is what? Consistently inaccurate. Inaccurate क्यों है? क्योंकि validity low है but consistent है. Reliability is all about consistency. So consistency तो है ना, लगातार बार बार वही रिजल्ट आ रहा है but it is inaccurate. Clear? Very good. Yeah. Which type of validity would be most compromised if a test fails to measure the concept it claims to measure? बताइए. This is again a very good question. क्या होगा इसका आंसर? बताइए. Question number 18. What will be the answer? कंसेप्ट की बात हो रही है ना. करेक्ट. सम पीपल आर गिविंग द राइट आंसर, है ना, थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बट चलो आई एम हैप्पी आपको आंसर क्लियर. इट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट की बात कर रही है. थ्योरेटिकल कंसेप्ट और द थीम, इस तरह के अगर वर्ड यूज होते हैं ना तो फिर आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है. क्लियर? चलो, वेरी गुड. दिस वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैज लो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, व्हाट माइट दिस सजेस्ट? है ना, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी लो है, क्या मतलब होगा? क्या होगा इसका मतलब? करेक्ट. द टेस्ट विल बी ओवरलैपिंग विद द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट, है ना. अगर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी लो है तो आपका टेस्ट उन सारे अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट से कोरिलेट करेगा. इट विल ओवरलैप, इट विल कोरिलेट विद द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. If your test is measuring intelligence, your test should only correlate with the other intelligence test, and it should not correlate with all other tests which don't measure intelligence. तो अगर ऐसा हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन बेकार है, डिस्क्रिमिनेबिलिटी कम है. क्लियर? वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन. इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर्स टू, क्या होगा इसका मतलब? इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर्स टू, क्या होगा इसका आंसर? बताइए. सो टोल्ड यू देयर वाज अ ट्रिक, है ना. कभी भी इकोलॉजिकल करके इकोलॉजी वर्ड आए ना, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द रियल लाइफ सेटिंग्स, है ना. कहीं भी रियल लाइफ सेटिंग करके आंसर हो ना, उसको टिक कर देना. क्लियर? सो दिस वैलिडिटी बेसिकली मीन्स दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट योर फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड ऑन द रियल लाइफ सेटिंग्स, है ना. आम जिंदगी में कैसे आपकी जो फाइंडिंग्स है वो हम जनरलाइज कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली योर व्हाट
इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्लियर? चलिए, फॉर टुडे दिस इज ऑल एंड कल होली है, आपकी छुट्टी है एंड टुमारो मे बी आप लोग की शक्ल भी पहचान में ना आए, सो टुमारो इज द हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ होली एंड डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों वील सी यू एट द सेम टाइम 6 PM एंड वील डिस्कसिंग द नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, प्राप्त करते हैं। हैप्पी होली।